नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का वीडियो बहुत ही खास है आपके लिए। जी हाँ, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्यों थाई लोग भारत में हद से ज्यादा दान करते हैं। थाईलैंड में बौद्ध धर्म लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व में पहुंचा, जब सम्राट अशोक ने अपने धर्मदूतों को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए विभिन्न देशों में भेजा। सम्राट अशोक द्वारा भेजे गए धर्मदूतों में से दो प्रमुख भिक्षु सोना और उत्तरा को दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रचार करने का कार्य सौंपा गया था। यह माना जाता है कि उन्हीं के प्रयासों से थाईलैंड में बौद्ध धर्म की नींव पड़ी। थाईलैंड में बौद्ध धर्म की जड़ें और अधिक गहरी तब हुई जब थेरवादी बौद्ध धर्म वहां मुख्य रूप से स्थापित हुआ। यह प्रक्रिया विशेष रूप से 12वीं शताब्दी में शुरू हुई, जब श्रीलंका से थेरवादी परंपरा को थाईलैंड ने अपनाया गया। यह आज भी थाईलैंड का प्रमुख बौद्ध धर्म है। हाँ, यह सच है कि थाईलैंड बौद्ध धर्म के विनय पिटक के अनुसार धर्म का पालन करते हैं, जो त्रिपिटक का एक प्रमुख भाग है। विनय पिटक बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के जीवन के लिए नियमों और अनुशासन का संग्रह है। इसमें भिक्षुओं के आचरण, उनके दैनिक जीवन और संघ सामुदायिक जीवन के प्रबंधन से संबंधित विस्तृत नियम दिए गए हैं। थाईलैंड में बौद्ध धर्म की थेरवाद परंपरा को अपनाया गया है, जो विनय पिटक के नियमों का पालन करने में विशेष रूप से कठोर मानी जाती है। यहाँ के भिक्षु विनय के अनुसार धर्म का पालन करते हैं और उपासक उपासिकाएं गृहस्थ नियम का पालन करते हैं। विनय पिटक अनुसार नैतिकता, अनुशासन और ध्यान कलाओं का पालन करने की कोशिश करते हैं, पुण्य पारमी बढ़ाते हुए निब्बान की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। चले तो अब जानते हैं कि थाई बौद्ध अनुयायी भारत को कितना दान दे चुके हैं। महाबोधि विहार बोध गया, जो बौद्ध धर्म का एक अंतर्राष्ट्रीय पवित्र स्थल है, और थाईलैंड के राजा और राज परिवार द्वारा महाबोधि विहार को वर्ष 2017 में 300 किलो सोने का दान किया था। यह दान थाई बौद्ध संघ को किया गया था, ताकि इसे धम्म और आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। यह दान विशेष रूप से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और भिक्षु समुदाय के लिए संसाधन जुटाने के उद्देश्य से था। थाईलैंड के राज परिवार की यह परंपरा है कि वे धर्म कार्यों और सामाजिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस सोने का उपयोग महाबोधि विहार के शिखर स्तूप को सजाने के लिए किया गया। यह दान बौद्ध धर्म के प्रति उनके गहरे आस्था और भारत में बौद्ध धरोहरों के संरक्षण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। समय समय पर थाईलैंड सहित दुनिया भर के बौद्ध देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बड़े पैमाने पर दान किया जाता है। भंते धम्ममुली ने विशेष रूप से भारत में बौद्ध प्रतिमाओं का वितरण करने के लिए कई बुद्ध प्रतिमाओं का दान किया। उनके इस कार्य से न केवल भारतीय समाज को बौद्ध धर्म के महत्व का एहसास हुआ, बल्कि इससे बौद्ध धर्म के प्रति आस्था और श्रद्धा में भी वृद्धि हुई। हालांकि आज भंते धम्ममुली हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा शुरू किए गए इस शुभ कार्य को आगे बढ़ाने का काम भंते अदुल द्वारा किया जा रहा है। भंते अदुल द्वारा अब भंते धम्ममुली के योगदान को जारी रखते हुए बौद्ध प्रतिमाओं का वितरण कर रहे हैं, ताकि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और उसका संदेश समाज में फैल सके। यह एक प्रेरणादायक यात्रा है, जो बौद्ध धर्म के मूल्यों और शिक्षाओं को जीवित रखने का कार्य करती है। भंते धम्ममुली का योगदान आज भी हम सबके दिलों में जीवित है, और उनके काम को भंते अदुल जैसे भिक्षु द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। इस साल कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर एक विशेष और महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन आयोजित किया गया। भंते अदुल ने भंते धम्मनाग को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक नई जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें 140 बुद्ध प्रतिमाओं का दान करने का निर्णय लिया है। यह दान थाईलैंड के राजा
राज परिवार, सरकार के मंत्रियों, थाई भिक्षु संघ और उपासकों की उपस्थिति में बड़े धूमधाम से हुआ। इन 140 बुद्ध प्रतिमाओं का वितरण अब बहुत जल्द भारत में होगा, जो बौद्ध धर्म के अनुयायियों और भारतीय समाज के लिए एक बड़ी उपलब्धि और महत्वपूर्ण अवसर है। भंते धम्मनाग को यह महत्वपूर्ण दान मिलने के बाद वे भारतीय बौद्ध समाज में और अधिक धम्म कार्यों और धम्म प्रचार की दिशा में अग्रसर होंगे। यह समारोह एक प्रेरणा है जो हमें दिखाता है कि भंते धम्ममुनि के कार्य को आगे बढ़ाते हुए भंते अदुल और भंते धम्मनाग जैसे भिक्षु बौद्ध धर्म के मूल्य और शिक्षाओं को एक नई दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं। नमो बुद्धाय। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पुण्य कार्य के लिए एकत्रित हुए हैं। हम 140 बुद्ध प्रतिमाओं को भारत को दान करने जा रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत ही पवित्र और पुण्य पारमी अवसर है। हमने इन 140 बुद्ध प्रतिमाओं में सिर्फ बौद्ध प्रतिमा ही नहीं, बल्कि हर प्रतिमा में बुद्ध की अस्थि भी डाली है। यह एक अत्यंत पवित्र कार्य है जिसे हम गर्व और श्रद्धा के साथ कर रहे हैं। इन बुद्ध प्रतिमाओं के माध्यम से हम बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को भारत के कोने कोने में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। यह सब संभव हुआ है। हमें यह मौका भंते धम्मनाग द्वारा प्राप्त हुआ है, जिन्होंने हमें इस पुण्य कार्य के लिए प्रेरित किया। उनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से ही यह महान कार्य संपन्न हो रहा है। नमो पुथाया। ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งในวันนี้สำหรับการทำบุญครั้งนี้ที่พระอาจารย์อดุลได้เป็นผู้ให้แรงบันดาลใจแก่ข้าพเจ้าเราต้องการให้พี่น้องชาวธรรมะในประเทศอินเดียของเราได้นำพระพุทธรูปเหล่านี้ไปประดิษฐานไว้ในวัดต่างๆและปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเดินตามเส้นทางแห่งธรรมะและได้รับความสุขสงบในชาตินี้ข้าพเจ้ากราบนมัสการพระอาจารย์ธรรมันที่ได้มองเห็นคุณค่าในตัวข้าพเจ้าและทำให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสนี้สาธุสาธุसाधु। नमो बुद्धाय। भंते धम्ममुनि के आशीर्वाद से 140 बुद्ध प्रतिमाओं का दान एक अद्वितीय और प्रेरणादायक कार्य है। इस पुण्य कार्य में थाईलैंड के उपासक उपासिकाओं और भिक्षु संघ की भूमिका अत्यंत सराहनीय है। भंते धम्मनाग के माध्यम से इन प्रतिमाओं का भारत के विहारों तक पहुंचना धम्म के प्रचार और विस्तार की एक महान पहल है। हम भंते अदुल और भंते धम्मनाग का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिनके कारण यह महत्वपूर्ण अवसर संभव हो पाया। यह कार्य न केवल भारत और थाईलैंड के धम्म अनुयायियों को जोड़ता है, बल्कि धम्म के संदेश को विश्व भर में फैलाने की प्रेरणा भी देता है। साधु साधु साधु। สร้างกำลังจิตกำลังใจให้แก่ผู้ที่มาร่วมสวดมนต์ในแต่ละวันดังนั้นวันนี้จิตเราผ่องใสผ่องแผ้วกันทั่วหน้าเราได้กินบุญกันแล้วบางท่านมาเริ่มตั้งแต่วันแรกคือเราเริ่มสวดตั้งแต่วันที่11 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2567 จนปัจจุบันนี้ก็คือวันที่ 17 พฤศจิกายน และก็ขออนุโมทนากับสาธุชนในนามเรียกว่าในนามสาธุชนจังหวัดสุรินทร์และสาธุชนชาวจังหวัดสุรินทร์และก็ आप सभी ने धम्म के प्रति श्रद्धा और आस्था को सुना और अनुभव किया। जिन विहारों को बुद्ध मूर्ति की आवश्यकता है वे शरण बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था के अध्यक्ष भंते धम्मनाग से संपर्क कर सकते हैं। हमने नीचे ईमेल आईडी प्रदान की है। आप अपनी आवश्यकताएं और अपील इस ईमेल पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी लिखें sharnabhuddshay@gmail.com। नमो बुद्धाय। जय भीम।